एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सोशल स्टडीज सब्जेक्ट जो आपका है। आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं अभी, उसका प्रैक्टिस सेट है ये नंबर 3। इसके 2 और करने हैं हमने, तो क्लास 5 का है। आपको इसके लिए 2 आवर्स मिलेंगे। आपको इस पेपर से क्या क्या पता चलेगा, इस प्रैक्टिस पेपर से, कि आपका एग्जाम जो है फाइनल वाला कैसे आना, आपने कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले आप एक कॉपी लेके बैठिए। आपको जो क्वेश्चन आता है पहले खुद से लिख के देखिए और बाद में वीडियो में देखिए कि क्या आपने ठीक किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पहले वाला क्वेश्चन जो आपको मल्टीपल चॉइस का मिलेगा, आपने इसमें टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट ऑफ द विंटर सीजन। कौन सी वेजिटेबल है इसमें जो आपकी विंटर सीजन में नहीं मिलती। तो आप मुझे ऑप्शन देखिए, कैरेट है, पीज है, गॉर्ड है, कैबेज है। तो आंसर कौन सा है आप मुझे बताएंगे। कैरेट, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। गाजर जो है आपका कब मिलता है? गाजर आपका ठंड में मिलता है, सर्दी में मिलता है। पीज भी सर्दी में मिलती है, कैबेज भी मिलता है। लेकिन जो गॉर्ड है यानी कि तोरी की जो सब्जी है, वो तोरी आपको केवल समर में मिलती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में है व्हाट डज चिंकारा ईट। चिंकारा क्या खाता है? तो चिंकारा खाता है न्यू ब्लेड्स ऑफ ग्रास। ग्रास की जो घास की नई टहनियाँ वो खाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ आपको। इन चीज़ों को आपने अच्छे से लर्न करना है, आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज साइलो। साइलो क्या है? साइलो होते हैं बॉक्सेस, होते हैं हाउस टाइप के बड़े बड़े, जिसमें क्या रखा जाता है? उसमें अनाज को रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा बॉक्स। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपने यहाँ पे करेक्ट वर्ड भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स से द फर्स्ट फिल्म वॉज मेड बाई। ये आपकी जो बुक है उसमें सारे आंसर हैं, बाहर से पेपर कहीं से भी नहीं है। आपने अगर अच्छे से बुक पढ़ी है तो आपको एक एक आंसर आता होगा। तो फर्स्ट फिल्म जो थी वो लूमियर ब्रदर्स ने बनाई थी। ड्यू टू द फ्रोजन लेयर ऑन द अर्थ कॉन्टिनेंट और ओशियन वर फॉर्म्ड। जो अर्थ पे लेयर जो है बनी थी, अर्थ पे जो परत जमी थी, उसी के कारण जो है आपके कॉन्टिनेंट और ओशियन यानी कि महाद्वीप और महासागर बने हैं। देयर आर डैश कॉन्टिनेंट्स एंड डैश ओशियन ऑन द अर्थ। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं। ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एसएसटी का अगर आप वीडियो देखेंगे पार्ट 1, 2, 3, मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। वहाँ पे आपका एक एक क्वेश्चन उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखे और एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको जरूर देखना। तो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से होते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 5 ओशियंस कौन से हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टू फाइंड एनी प्लेस व्हाट वी नीड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हमें पता होनी चाहिए किसी भी प्लेस को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट पे मैच करते हैं। देखिए नेक्स्ट पे मैच करते हुए आपको पहले मैं समझाऊंगी किस तरीके से मैच ग्रुप ए विद बी। आपको ये चीजें आती नहीं होगी कि कौन सा जोन है। आपने देखो अर्थ देखी है, अर्थ हो गई ये बीच में इक्वेटर लाइन होती है। बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी लाइन होती है? इक्वेटर लाइन होती है, जिसपे जो सनलाइट है बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो इस वाला जो एरिया होता है 23.5 पे जो है आपकी कैंसर होती है। ठीक है, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड होती है। और यहाँ पे कौन सी होती है? यहाँ पे होती है आपकी मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा जो यहाँ पे होती है, और यहाँ पे होती है कर्क रेखा। ठीक है, कैप्रिकॉन। और यहाँ पे कैप्रिकॉन होती है और यहाँ पे कैंसर होती है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी पे ये सन की जो लाइट आ रही है बिल्कुल सीधी आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा जोन होगा? यहाँ पे होगा ये ट्रॉपिकल जोन, यानी कि ट्रॉपिकल। बिल्कुल गर्मी होगी इस एरिया में, बिल्कुल गर्मी होगी क्योंकि सनलाइट बिल्कुल सीधी आ रही है। तो इक्वेटर लाइन से यहाँ पे नॉर्थ में 23.5 पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे आगे है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री आर्कटिक और अंटार्कटिक जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे क्या है? सनलाइट बिल्कुल सीधी नहीं होती लेकिन तिरछी तो पहुंच रही है। तो यहाँ पे टेम्परेट जोन होगा, यानी कि ठंड भी होगी और गर्मी भी होगी। ठीक है, कुछ ठंड भी आ रही है और कुछ एरिया मतलब बिल्कुल सीधी नहीं आ रही है सनलाइट। अब यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे नहीं आ रही है सनलाइट, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? यहाँ पे होगी शीत। ठीक है, यानी कि कोल्ड जोन। ये कौन सा जोन होगा? कोल्ड जोन, बिल्कुल ठंडा कोल्ड जोन होगा ये आपका। और जो बिल्कुल पोल वाला एरिया है यहाँ पे तो बिल्कुल सनलाइट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगी आइस। ठीक है, समझ आई बात आपको?
कि जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुँच रही वहाँ पे क्या है, आइस है, थोड़ी बहुत पहुँच रही है वहाँ पे क्या, एक्सट्रीम कोल्ड है। और जहाँ पे ये एरिया जहाँ पे थोड़ी पहुँच रही है तिरछी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या, टेम्परेट जोन है, मतलब विंटर भी होता है और समर भी होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या विंटर भी है और समर भी है, तो ऐसा टेम्परेट जोन होता है। तो ट्रॉपिकल कौन सा हुआ, ट्रॉपिकल देखो मैंने बताया था ये वाला एरिया और ये वाला, तो यहाँ पे मतलब जो सनलाइट है बिल्कुल सीधी आ रही है। तो आप बताइए ट्रॉपिकल में क्या होगी, एक्सट्रीम हॉट होगा या एक्सट्रीम कोल्ड होगा। वेरी गुड, आपने सही सोचा, एक्सट्रीम हॉट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। यहाँ पे देखो सनलाइट जो है सीधी नहीं आ रही, तिरछी आ रही, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर भी होगा और समर भी होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये वाला हो गया। फिर अगला देखिए, यहाँ पे सनलाइट नहीं आ पा रही है, थोड़ी कम आ रही है बिल्कुल से, तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा, तो कोल्ड जोन से एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और पोल पे क्या होगी, आइस होगी, पोल पे आइस हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको बिल्कुल मैच कराना नहीं चाह रही थी, मैं समझाना चाह रही थी कि है क्या। नेक्स्ट है, एट विच लैटिट्यूड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड। कौन से अक्षांश पे, कौन से लैटिट्यूड पे जो है ये कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखो ये वाली। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस पे है, 23.5 नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम इज अंडर द सी। 1/5 पार्ट है, जो 5वां भाग है वो हमारे जो पेट्रोलियम का वो सी के अंडर है, यानी कि समुद्र के नीचे है। नेक्स्ट पे आइए, इन विच कॉन्टिनेंट इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। कहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, ये है ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रूफ ऑफ द हाउस में आर मेड स्लोपिंग। स्लोपिंग यानी कि मतलब इस तरीके से फिसलन वाली, ऐसे नहीं होता, मतलब आपने कई घर में देखा होगा ऐसे नीचे की तरफ होती हैं, ढलाऊ। तो ये कहाँ पे है हमारे देश में, हिमाचल प्रदेश में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ पड़ेगी तो वो अपने आप से फिसल के नीचे आ जाती है, इसलिए वहाँ की छतें जो है इस तरीके की बनाई जाती हैं। अगले हैं बेटा, आपको बताना है, राइट और रॉन्ग बताना है। द फर्स्ट सिग्नलिंग डिवाइस वॉज टेलीग्राफ। ये पूछ रहे हैं कि पहला जो संकेत यंत्र था वो टेलीग्राफ था, तो रोंग है या राइट है। मैंने बता दिया रोंग है, तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। बुक्स आर मेंट ओनली फॉर स्कॉलर एंड प्रीस्ट। पुजारियों के लिए और विद्वानों के लिए ही किताबें होती हैं। आप बताइए मुझे, क्या इन्हीं के लिए होती हैं। नो मैम, कोई भी पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकती हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, केवल पुजारी और पंडित ही नहीं पढ़ेंगे। ह्यूमन लाइफ बिकेम सेटल बाय डूइंग एग्रीकल्चर। मनुष्य की जो लाइफ थी वो सेटल हो गई है, मतलब वो एक जगह रहने लगा, स्थायी हो गया एग्रीकल्चर के आने के बाद, यानी कि कृषि, फसलें बोने के बाद। देखिए कैसे हुआ, पहले क्या होता था, पेड़ जंगलों में रहता था मनुष्य, यहाँ पे खाना खा रहा है आराम से, यहाँ के पेड़ों का सब खत्म हो गया है तो उसने दूसरे पेड़ों में जाके खाने लग गया, दूसरे जंगल में चला गया है। फिर यहाँ का खत्म हो गया तो फिर यहाँ वापस आ गया है, फिर यहाँ खत्म हो गया तो तीसरे में कहीं चला गया। तो वो घूमता रहता था, जहाँ भी अनाज खत्म हो गया या जो भी उसका होता था, मतलब फल फ्रूट खत्म हो गए तो वो चल देता था दूसरी जगह। तो जब उसने बीज उगाना शुरू करा, फसलें उगाना शुरू करा, तो उसके पास भरपूर हुआ, उसने स्टोर करके रख लिया। जब इन पे फल नहीं होते थे तब वो आराम से इस अनाज को खा सकता था। कृषि करने से क्या हुआ, उसके पास भरपूर अनाज हो गया, उसे कहीं जाने की नीड नहीं हुई, यहीं पे परमानेंटली वो झोपड़ी वगैरह बना के रहने लग गया। तो यानी कि उसका जीवन क्या हो गया, परमानेंट हो गया, सेटल हो गया वो यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेरीज आर द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल ठीक बात है, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड है उनको प्रेरीज बोला जाता है। तो बहुत सारे हैं, पॉम्पोज है, सवाना है, ये आपको पता होना चाहिए किसके कौन से हैं। अगर आपने, मैंने एसएसटी की 3 वीडियो बनाई हुई हैं आपकी, पार्ट 1, 2, 3, उनमें सारे के सारे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जब मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया। एटलीस्ट ये 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले तो आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट में बात करते हैं, आपको शॉर्ट टाइप के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द इंजन ऑफ एंशिएंट टाइम एंड टुडेज टाइम। इंजन यानी कि रेल का जो इंजन था, ट्रेन का जो इंजन था, वो एंशिएंट टाइम में कैसे ऑपरेट होता था और अब कैसा होता है। तो इन एंशिएंट टाइम इंजन वर ऑपरेटेड बाय स्टीम, सो कोल वाज यूज्ड। स्टीम यानी कि भाप के इंजन होते थे और उनमें कोयला यूज होता था। लेटर ऑन द स्टीम इंजन वर रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। अब क्या हुआ, आज के टाइम में ये डीजल से और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, यही डिफरेंस हुआ। पहले किससे चलते थे, भाप से चलते थे, जिसके लिए क्या, कोल यूज होता था। नेक्स्ट में है, राइट एग्जाम्पल ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑडियो डिवाइस यानी कि जो सुनने वाले हैं, रेडियो, मोबाइल, बहुत सारे हैं।
विजुअल एड्स टेलीविज़न है, लेटर है, न्यूज़पेपर है। विजुअल यानी कि जो देख के हम संचार होता क्या है, कम्युनिकेशन होता क्या है, कोई भी मैसेज हमारे पास पहुंचना, बात का माध्यम। ऑडियो विजुअल टीवी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। याद रखने हैं आपने कौन कौन से हैं, आप खुद से सोच के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट है क्या? ट्रांसपोर्ट इज ए प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड पीपल आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स यानी कि सामान एंड पीपल यानी कि लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के टाइप कितने होते हैं? ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए लैंड से या व्यक्ति या तो बस से जाएगा, कार से जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लैंड का यूज होता है जिन ट्रांसपोर्ट में, मान लो सड़क वाले एरिया से जा रहा है तो लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया। वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे नाव से जा रहा है, बोट से जा रहा है, शिप से जा रहा है तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। एयर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर एयर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो वो एयर ट्रांसपोर्ट हो गया। नेक्स्ट में है व्हाट कुड हैपन इफ द व्हील वर इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ड्रॉ अ पिक्चर एंड शो इट। अगर जो व्हील है यानी कि पहिया है वो स्क्वायर शेप का हो तो क्या होता? देखिए क्या होता, इफ द व्हील वर इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर would cause the engine to several consume more gasoline because of the sharp edges। देखो एक तो इसको मतलब ज़्यादा उसकी नीड होती गैसोलीन की, यानी कि इंजन को बहुत ही एफर्ट लगते आगे बढ़ने के लिए, और रोलिंग भी इतने अच्छे से नहीं होता, और जो रोड होता है वो भी जल्दी से ख़राब हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि शार्प एजेस होंगे उससे वो डिग हो जाएगा, ठीक है। तो शार्प एजेस के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से आप इसकी पिक्चर बना सकते हो, ऐसे आप इसकी पिक्चर शो कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो और आपको पता चल गया है किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप भी मेधावी और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे एक वीडियो में इन चीज़ों की डालती हूँ, आप उनको जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए।